Very good morning, children. Today in this video we are going to read a chapter from your English textbook, and the name of the chapter is Flying Together. When you will see this video, you have to open your English textbook. So start with this chapter and we will complete it in two parts, part 1 and part 2. Today in this video we will complete part 1, and next video I will send you part 2 of this chapter. Okay, start. Flying together. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? क्या बोल रहा है ये? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा, माता पिता और अध्यापक आपको समय पर करने के लिए कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, गेट अप इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह जल्दी उठना है. डू द होमवर्क, जो स्कूल का कार्य है वो करना है, घर पे दिया हुआ है. पैक योर स्कूल बैग, और अपना स्कूल बैग पैक करना है. इस तरह के छोटे छोटे, और ब्रश योर टीथ, और भी बहुत सारे काम हैं जो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको करने को कहते हैं. Now start with this chapter. What happened when you didn't do as they asked you to do? हाँ, जब आपको कुछ करने के लिए वो कहते हैं तो क्या होता है जब आप वो काम नहीं करते हैं? या तो क्या होता है, आपको पेरेंट्स की और टीचर की डांट पड़ती है, या फिर देर सवेर आपको वो काम करना ही होता है ना बच्चों ऐसा? तो देखते हैं, इस चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है. स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है. वो स्टोरी क्या है, इन वीडियोस में हम आपको वो स्टोरी पढ़ाएंगे. स्टार्ट करते हैं. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. घने जंगल में, डीप इन अ फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म. इसकी जो ब्रांचेस थी, टहनियाँ थी, शाखाएं थी, वो मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थी. This tree was the home of a flock of wild geese. Wild geese क्या होता है, जंगली कलहंस. हंस को हम स्वयं बोलते हैं, कलहंस है ये. फ्लोक होता है झुंड. उस पेड़ पर कलहंसों का एक झुंड रहा करता था. They felt safe there. वो वहाँ पे अपने को सुरक्षित महसूस करती थी. One of the geese was a wise old bird. उनमें से जो एक गीज थी वो बहुत बुद्धिमान थी और बूढ़ी भी थी. वो He noticed a small creeper at the foot of the tree. Tree, मैंने यहाँ पे ट्री बनाया है. ये ट्री है. क्रीपर क्या चीज है? क्रीपर होती है लता, जिसको बेल बोलते हैं. जैसे आपके पंपकिन की क्रीपर होती है और वाटरमेलन की क्रीपर होती है. ये सारे कुछ आपके ट्रीज में लगते हैं, कुछ आपके फ्रूट्स क्रीपर में लगते हैं. वैसे ही वेजिटेबल्स भी कुछ आपकी प्लांट्स में लगेगी और कुछ क्रीपर्स में लगेगी. क्रीपर्स होगा, जैसे आपने कभी देखा होगा जंगल में पेड़ों के साथ ऐसी कुछ टहनियाँ यूं लगी होती है, यूं वो पेड़ में ऊपर जा रही होती है, उसमें से पत्तियां भी बनी होती है. ये है ना बच्चों, आपने नोट? तो ये क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड क्रीपर. तो ऐसा ही उस पेड़ में भी एक क्रीपर बना हुआ था. He spoke to the other birds about it. जो वाइल्ड ओल्ड गीज था, उसने अपने दूसरे पक्षियों से कहा, डू यू सी दैट क्रीपर, कि क्या तुम वो क्रीपर देख रहे हो? He said to them, let us destroy it. उसने उनको कहा कि डिस्ट्रॉय क्या होता है, इसको हम खत्म कर देना चाहिए, मतलब इसको हमने तोड़ देना है. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. जो बाकी गीज थे उन्होंने सरप्राइज में कहा कि हमें इसको क्यों तोड़ना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए. इट इज सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा है. व्हाट हार्म कैन इट डू, ये हमारा क्या कर सकता है? माय फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइल्ड ओल्ड गीज ने उत्तर दिया कि दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. ये अभी छोटा क्रीपर है, धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा. एज इट्स क्रीप्स अप दिस ट्री it will become thick and strong. जैसे जैसे ये पेड़ पे चढ़ता जाएगा, ये और मजबूत होता जाएगा.
What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? तो उससे क्या होगा? गीज ने, बाकी गीज ने कहा कि ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल हो सकता है? Don't you see? Replied the wild geese. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. क्या बोलती है वाइल्ड ओल्ड गीज? क्या आपको नहीं लगता है कि इस क्लिम्बर की सहायता से जैसे मजबूत होगा तो दूसरा कोई भी जानवर पेड़ पर आसानी से चढ़ सकता है? A hunter can come up and kill us all. हंटर क्या होता है? हंटर क्या होता है? शिकारी। आपने सुना होगा ये पहले भी। हंटर होता है शिकारी। तो क्या बोलता है वाइल्ड ओल्ड गीज के वो हंटर है, शिकारी है, वो इसके सहारे क्लाइंब कर सकता है किस पे? पेड़ पे, और हम सबको मार सकता है। नेक्स्ट पेज पे। Well, there's no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. बाकी गीज क्या बोलते हैं कि अभी कोई जल्दी नहीं है, ये क्रीपर अभी बहुत ही छोटी है, इतना जल्दी इसको हमें नष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Old bird ने एडवाइस किया, आदेश दिया कि इसको अभी तोड़ना चाहिए जब तक ये यंग है, क्योंकि ये जैसे मजबूत हो जाएगा तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। Now it is tender, मतलब यह अभी पतला है, and you can cut it easily. हम इसको कैसे आसानी से काट सकते हैं। Later it will become hard and you will not be able to cut it. Later क्या होगा? बाद में ये हार्ड हो जाएगा, हम इसको काट नहीं पाएंगे। We will see, answered the birds. बाकी birds ने क्या किया? हम देख लेंगे, कर लेंगे। But they did not destroy the creeper. परंतु उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। They forgot the wise old birds' advice. धीरे धीरे उन्होंने वाइल्ड बर्ड्स ने जो एडवाइस दी थी वो उसको भूल गए। As the creeper grew, it began winding its way up the tree. जैसे जैसे क्रीपर बड़ा होता गया, ये पूरे पेड़ में चढ़ता गया और मजबूत होता गया। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. ये तब तक स्ट्रॉन्ग बनता रहा, मजबूत बनता रहा, जैसे कोई मोटी रस्सी हो, मजबूत रस्सी की तरह। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह क्या होता है कि जब गीज कहाँ बाहर अपने भोजन की तलाश में थे तो एक शिकारी वहां से गुजरा, जंगल में आया। So this is where the wild geese live, he said to himself. शिकारी ने अपने आप से कहा कि अच्छा ये वो पेड़ है जहां पे कलहंस का झुंड रहता है। When they come back in the evening, I shall catch them. कि जब वो शाम को वापस आएंगे मैं उनको पकड़ लूंगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. क्रीपर की सहायता से शिकारी कहाँ? पेड़ पर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there. वो शिखर पे पहुंच गया और उसने वहां पे अपना जाल बिछा दिया। Then he climbed down and went away. उसके बाद वो नीचे उतर गया और चला गया। इस वीडियो में आज हम फिलहाल यहीं तक पढ़ेंगे। आपको क्या करना है कि इस वीडियो का एक सुंदर सा सुलेख आपको कहाँ लिखना है, वो अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में, और इस चैप्टर को यहाँ तक बार बार रीड करना है। बार बार रीड करने का मतलब है प्रॉपर पॉज, इंटोनेशन और स्पेस के साथ आपको इसको रीड करना है, और प्रोनाउंसिएशन भी आपका करेक्ट होना चाहिए। थैंक यू।